वालेकुम वीवर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसके अंदर आज हम जो हमारा जो लेक्चर है आज का, वो हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है। बाद में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के अंदर कि क्या डिफरेंट है कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर के अंदर, ठीक है। बाद में दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, ये सब कुछ आज की मेरी वीडियो के अंदर शामिल है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले नेचुरल नंबर से सीखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनती होती है, 1 2 3 4 सो ऑन, ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेरे पास है सेट, वो होता है होल नंबर। होल नंबर में गिनती के अंदर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास ये होल नंबर का सेट बन जाता है। इसे हम ये कहते हैं तमाम अदाद का सेट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम नेगेटिव वाले कुदरती अदाद जमा कर दें, ठीक है, तो मेरे पास इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के बाद मैं रैशनल नंबर की बात करूँगा, ठीक है। रैशनल नंबर में पी ओ बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर की आगे 2 इकसाम होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। टर्मिनेटिंग के अंदर होता है कि 10/2 5 आ जाता है तकसीम करने के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग यानी इशारे के बाद दाद का हमें पता है। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है 10/3 3.333 आंसर आ रहा है, तो मेरे पास इशारे के बाद कितने दाद हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ये मेरे पास रैशनल नंबर क्या आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। इरेशनल नंबर के अंदर यह होता है कि पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। या मेरे पास जैसे 5 का जजर है, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास रियल नंबर जो होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर का मैं यूनियन ले लूँ तो मेरे पास रियल नंबर का सेट आ जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो सबसेट है होगा वो होल नंबर का होगा, और होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है मेरे पास रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज़ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो एवरी रियल नंबर होता है वो एक मेरे हिसाब से कम्प्लेक्स नंबर होता है। 10 इक्वल है 10 + 0 होता, ठीक है। उसके बाद मैं आप कम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन लिखने लगाऊँ, तो डेफिनेशन बनाने लगाऊँ तो ज़रा अच्छे तरीके से करिएगा ऐसे। द नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ द फॉर्म x + i आयोटा y, ये नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो फॉर्म होती है उसकी x + i की फॉर्म में, ठीक है। फिर एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई मेरे पास दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं, एंड आई एयोटा जो होता है मेरे पास -1 का जजर होता है, ठीक है। आर कार कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक्स जो वाई दोनों रियल होंगे और अयोटा जो होगा -1 का जजर होगा, तो ये मेरे पास एक नंबर है जो है कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। हेयर एक्स जो मेरे पास होता है वो होता है रियल पार्ट होता है, एंड वाई इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और वाई मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन इन ऑर्डर पेयर, ये मेरे पास जो है ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है, एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगला सवाल है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो मैं आगे ये भी समझाता हूँ कि कम्प्लेक्स और रियल नंबर में क्या फ़र्क है। इन रियल नंबर में वी कंपेयर दी टू वैल्यूज़, दो वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड इंडिकेट्स दी स्मॉलर आर ग्रेटर इंडिकेट्स देन विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो हम बता भी सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा जो छोटा है नंबर, ठीक है। जैसे कि 10 और 5 को हम कंपेयर करें तो 10 बड़ा है और 5 छोटा है, हम इसे जो है रियल नंबर में हम इजीली जो है कंपेयर कर सकते हैं। जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें हम कंपेयरिंग जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देख लीजिए इन्होंने यही लिखा हुआ है, बट इन कम्प्लेक्स नंबर में वी डू नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते द टू वैल्यूज़, दो वैल्यू को हम कंपेयर इजीली नहीं कर सकते। रियल नंबर में हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर में हम कंपेयर नहीं कर सकते। एंड डू नॉट इंडिकेट, हम इंडिकेट भी नहीं कर सकते विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर, कि कौन सा मेरे पास बड़ा है और कौन सा जो है छोटा है, ठीक है। तो मेरे पास 3 + 5 योटा को हम 5 + 9 योटा के साथ ग्रेटर है या स्मॉलर है, हम चाहे भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट नोट है, कहते हैं एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। विद ज़ीरो इज इमेजनरी पार्ट, हर रियल नंबर के अंदर ज़ीरो इमेजनरी पार्ट होता है और ये होता है एक
कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे कि 2 + 0 योटा, हम इसे अब लिखेंगे 2 + 0 योटा, तो मेरे पास 0 योटा है तो उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब 2 + 0 = 2। ठीक है, ये रियल नंबर बन गया आपके पास। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें, मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल सबसेट होता है रियल का, और रियल होता है सबसेट कम्प्लेक्स का। ठीक है, यही मैंने बताया द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सी जो मेरे पास ज़ाहिर करता है वो कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है, कैन बी रिटन एज, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। सी मेरे पास है जेड सच दैट जेड ए प्लस बी योटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था ए प्लस बी योटा की फॉर्म में होते हैं। ए बी मेरे पास बिलोंग करते हैं होते हैं आर से। ठीक है, तो अब मेरे पास आखिरी है, कहते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। 2 कम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? 2 कम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 मेरे पास a + b योटा है, एंड Z2 मेरे पास a2 + b2 अयोटा है। ठीक है, 2 कम्प्लेक्स नंबर है, आर इक्वल होंगे। ठीक है, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल होंगे इफ़ a1 इक्वल है a2 के, a1 मेरे पास इक्वल होगा a2 के, एंड b1 इक्वल होगा b2 के। a1 रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। इमेजिनरी पार्ट अयोटा तो अयोटा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा जो बी पार्ट है रियल पार्ट सेकंड, वो भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी बराबर हो जाए तो मेरे पास इक्वल हो जाएगा। देखिए, जैसे देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है, तो मेरे पास Z1 है 3 + 2 योटा, Z2 है 3 + 2 योटा होगा, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, A1 3 है, B1 2 है। ठीक है, A2 3 है, 3 और 3 जो है सेम है, तो B1 2 है और B2 2 है, तो दे आर इक्वल। मैंने आखिर में लिख दिया कि दे आर इक्वल। ठीक है, अब मैं सारा कुछ बताता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पढ़ाया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कुदरती अदाद में, फिर मैंने उसको आपको मैंने बताया होल नंबर के बारे में, फिर मैंने आपको आखिर में बताया होल नंबर इंटीजर के बारे में बताया। सबको बताने के बाद मैंने बताया कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। और फिर मैंने आपको बताया कम्प्लेक्स नंबर जो होता है a + b योटा की फॉर्म में होते हैं, या x + योटा y की फॉर्म में होते हैं। जो x होता है वो क्या कहते हैं रियल पार्ट होता है, और y योटा जो होता है ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसे हम ऑर्डर पेयर में p x y की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जो रियल नंबर होते हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है इजीली, जबकि जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको ग्रेटर या स्मॉलर में कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे 10 को मैंने 5 से कंपेयर किया, मेरे पास चल गया 10 बड़ा है और 5 छोटा है। जिस तरह मैंने 3 + 5 योटा और 5 + 9 योटा कंपेयर किया, तो मुझे पता चल रहा था कि जो इनमें कोई भी ग्रेटर या स्मॉलर का मुझे बात समझ ही नहीं आई, तो मैंने कंपेयरिंग का भी बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में कि एवरी जो रियल नंबर होता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसके साथ 0 अयोटा होता है, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, मैंने बताया फिर बाद में कब 2 कंपेयर क्या कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, जब a और b की वैल्यू बराबर होगी तो 2 कम्प्लेक्स नंबर जो बराबर होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियो जो मैं कम्प्लेक्स एनालिसिस पर बनाने जा रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। गुड बाय, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।